my YouTube channel, The Physics विज्ञान। हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर सीरीज़ में हम अपनी क्लास 12th तक बेसिक जो भी मैथमेटिक्स हमें फिज़िक्स के लिए आनी चाहिए, जो भी हमारे डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स में ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डेरिवेशन यूज़ होता है, वी विल कवर इट ऑल। As the name suggests, it is basic mathematics for physics. That is, we are not going into the details of particular topic. हमारे लेवल तक हमें जितनी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक की डेप्थ चाहिए हम उसे कवर करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी ऑफन यूज़ इन फिज़िक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। आप देख सकते हो B पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है और C के एंगल को हमने थीटा नाम दिया है। जो AB साइड है, क्योंकि ये 90 डिग्री पर है, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये वाली AC साइड, इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं और BC इसको हम बेस बोलते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारी बुक्स में क्योंकि ये थीटा की साथ वाली साइड है तो इसे हम जो बेस है इसको हम एडजेसेंट भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये थीटा की साथ वाली साइड है। सिमिलरली परपेंडिकुलर वाली साइड है जो वो थीटा के बिल्कुल ओपोजिट है, तो हम इसको ओपोजिट साइड या ओपोजिट भी बोल देते हैं। अभी हम इनसे रिलेटेड जो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास इम्पॉर्टेंट है वो देखते हैं। हमारे पास मेन एंगल 3 है यहाँ पे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इनकी वैल्यूज़ इस ट्रायंगल से हम कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। आपने अपनी लोअर क्लासेस में ये भी पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इनके फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए मैंने आपको अभी बताया। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज एंड ये हमारे पास क्या है, बेस। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे इनके फर्स्ट लेटर लेंगे हम, जिनको मैंने हाईलाइट करा हुआ है यहाँ पे। पंडित का हमने P लिया, बद्री का B यहाँ पे लिखा। और ये भी ध्यान रखना है, वैसे तो आपको अभी अपने आप 11th 12th स्टैंडर्ड तक खुद आने चाहिए ये फॉर्मूले, लेकिन फिर भी बिगनर्स इसे इस तरह से याद कर सकते हैं। और यहाँ पे P आएगा प्रसाद का, और यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर में ये H और B वाले इनिशियल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास साइन थीटा क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा क्या आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टेन थीटा क्या आ गया, ये वाला B लिख के परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये मेरे पास 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गए। नेक्स्ट हमारे पास इम्पॉर्टेंट है इनके रिवर्स। मीन्स अगर मैं साइन थीटा को उल्टा करूं तो वो मेरे पास क्या बन जाता है, कोसिकेंट थीटा। दैट इज कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा हमने अभी देखा क्या था हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मेरे पास कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा याद रख सकते हो और उसका उल्टा करके हमारे पास कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा और कॉट थीटा आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमने कॉस थीटा अभी देखा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इससे हमारे पास सिकेंट थीटा की क्या वैल्यू आ गई, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सिमिलरली टेन थीटा हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो उससे हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ गई। ये 3 रिलेशन अगर आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा पता है तो आप इजीली उसका उल्टा करके आप इन 3 फॉर्मूला को ला सकते हो। अभी हमें डिफरेंट एंगल्स पर इनकी वैल्यूज़ भी पता होनी चाहिए। जो इम्पॉर्टेंट एंगल्स हमारे पास जनरली यूज़ होते हैं वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और दूसरे हमारे पास और एंगल्स होंगे, जैसे कि हमारे पास 270 डिग्री है, 360 डिग्री है, या फिर उनके आगे मल्टीपल्स, उनको हम आगे फॉर्मूला के थ्रू देखेंगे। या फिर और एंगल्स हो गए, जैसे कि हमारे पास 120 डिग्री हो गया, वो हम क्या 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री मीन्स इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके कैसे निकाल सकते हैं वो हम आगे फॉर्मूला के थ्रू देखेंगे। फिलहाल हम जो हमें याद होने चाहिए वो यही वैल्यूज़ हैं, उन्हें देखते हैं। पहले साइन थीटा की वैल्यूज़ इन डिफरेंट एंगल्स पर हमारे पास ये वाली होती हैं।
जिन्हें ये वैल्यूज़ याद नहीं होती उन्होंने इस वैल्यूज़ पर कैसे पहुंचना है उसे देखते हैं। ये मैंने 1 बाय 1 स्टेप्स लिखे हैं। फर्स्ट, जो भी हमारे पास एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये 5 एंगल आपने इसी ऑर्डर में लिखने हैं और उसके नीचे 0 के नीचे 0 लिखना है फर्स्ट स्टेप में, और फिर सो ऑन 0, 1, 2, 3 एंड 4 ये लिखना है। अभी हमने कहाँ पे छोड़ा इसको, 4 पे, तो 4 से हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में इन सभी को डिवाइड कर लेंगे। तो मैंने क्या करा, जो मैंने ये 0, 1, 2, 3, 4 लिखा था उन सभी को क्या करा, 4 से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे। 0/4 मेरे पास 0 ही आ जाएगा, 1/4 एज इट इज़ लिख लिया, ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1/2, इसको भी एज इट इज़ लिख लिया और यहाँ पे ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1। और लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इन सभी वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट कर देंगे। तो हमारे पास स्क्वायर रूट करने पर लास्ट में साइन थीटा की डिफरेंट एंगल्स पर क्या वैल्यूज़ आई, साइन 0 डिग्री 0 ही आ गया, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1। अभी यहाँ से ये भी क्लियर है कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, मीन्स 0 डिग्री से 30 डिग्री फिर 90 डिग्री तक गई लास्ट तक, तो वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी क्या है, इंक्रीज हो रही है। जैसे 0 पर 0 थी और लास्ट में जाके क्या हो गई 1। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस थीटा। अभी हमने क्या देखा, साइन थीटा की हमारे पास क्या वैल्यूज़ आई, साइन 0 डिग्री 0 आ गया, ये वैल्यूज़ हमने अभी देखी। कॉस थीटा क्या है, यहाँ से हमने जैसे साइन थीटा की वैल्यू मैंने बताया थीटा इंक्रीज करता तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। कॉस थीटा में उल्टा होएगा, जैसे थीटा इंक्रीज करेगा कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो यहीं से इसको इधर लिख दिया, 90 डिग्री साइन 90 डिग्री 1 था, कॉस क्या हो गया 0 डिग्री 1। सो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये इसके नीचे ही आ गया, ये वाली वैल्यू इधर आ गई और ये वाली इधर आ गई। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू सेम है, दैट इज 1/√2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास टेन थीटा। अभी टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये वाली वैल्यू जो हमारे पास आई साइन थीटा और कॉस थीटा की, उनको डिवाइड करके हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सो टेन 0 डिग्री क्या आएगा, 0/1, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। टेन 30 डिग्री हमारे पास क्या आया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अगर हम डिवाइड करेंगे, तो क्या आ गया 1/√3। टेन 45 डिग्री क्या आ जाएगा 1, टेन 60 डिग्री क्या आ गया √3 और टेन 90 डिग्री की वैल्यू क्योंकि 1/0 होगी तो वो हमारे पास अनडिफाइंड है। इन वैल्यूज़ के अलावा फिजिक्स में दो और वैल्यूज़ दैट इज़ 37 डिग्री और 53 डिग्री, ये दो एंगल्स हैं जो यूज़ होते हैं उन वैल्यूज़ के अलावा, तो इनको भी एक बार देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में 3, 4 एंड 5 साइड वाली ये वाली ट्रायंगल काफ़ी फेमस है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें पता क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अभी यहाँ पे जो हमारे पास ये दो इम्पॉर्टेंट एंगल्स हैं उनको देखते हैं। यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे हमारे पास याद रखने की टेक्निक बता रही हूँ, अभी देखो कोई भी ट्रायंगल है हमारे पास, ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। इसको मैं परपेंडिकुलर बोल दूंगी, इसको बेस बोल दूंगी और इसको हाइपोटेन्यूज बोल दूंगी, ठीक है। बट इफ़ अगर मैंने इस ट्रायंगल को ऐसे ड्रॉ कर दिया तो भी फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। थीटा के अपोजिट वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होएगी, ये बड़ी वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज, और जिस साइड पे थीटा है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। तो यही यहाँ पे क्लियर आपने रखना है याद। देखो पहले जब मैंने यहाँ पे 37 डिग्री एंगल लिया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास, मैंने अभी आपको बताया ये 4 साइड्स हैं हमारी इस राइट एंगल ट्रायंगल की, 3, 4 एंड 5, और एंगल क्या है 37 डिग्री और 53 डिग्री। तो यहाँ पे ये देखो बड़ी साइड तो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगी क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है बेस और परपेंडिकुलर से। रही हमारे पास ये दोनों साइड्स,
जब एंगल छोटा होएगा तो उसके सामने वाली साइड जो है हमारे पास कौन सी परपेंडिकुलर, वो भी छोटा होएगा। यहाँ पे जैसे 37 डिग्री तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है 3। यहाँ पे बड़ा एंगल मीन्स 53 डिग्री तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड, ये वाली परपेंडिकुलर सामने वाली साइड क्या हो गई 4। तो इसी से हमारे पास रिलेशन जो हम यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखने की टेक्निक बता रही हूँ। वैसे तो एक ट्राइंगल आपको दे देंगे या फिर आपको sin 37 डिग्री ऐसे कोई वैल्यू यूज़ करनी होगी, तो वो आप यहाँ से इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं ऑन द स्पॉट। तो हमें देखो यहाँ पे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हमें पता है क्या होता है 180 डिग्री, यही होता है। और यहाँ पे इन 3 एंगल्स में से एक एंगल तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री ही रहेगा। तो यहाँ से 2 एंगल है, तो अगर एक हमारे पास 37 डिग्री है तो ये वाला अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये जो है ऐड होके उधर जाके माइनस होके मेरे पास x की वैल्यू 53 डिग्री ही आएगी। तो यहाँ पे ये एंगल क्या है 53 डिग्री ही है। सिमिलरली ये 90 डिग्री हो गया, 53 डिग्री हो गया, तो ये एंगल क्योंकि सम तीनों एंगल्स का 180 डिग्री होना चाहिए, तो अगर आप निकालोगे तो ये 37 डिग्री ही आएगा। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे हमें बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है जब कौन सा वाला एंगल ले रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर कौन सा होता है हमेशा ऑपोजिट वाली साइड, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाली स्लाइड में, और बेस क्या होता है हमेशा एंगल के एडजेसेंट वाली साइड। सो इस केस में क्या है वो बेस हमारे पास 3 और इस केस में हमारे पास बेस क्या है 4। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट वाली इस वाली ट्रायंगल में इसको मैं फर्स्ट ट्रायंगल दे देती हूँ नाम और इसको सेकंड। तो यहाँ पे क्या आ गया sin 37 डिग्री। साइन की वैल्यू अभी बताइए आपको क्या फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर कौन सा थीटा के ओपोजिट वाली साइड ये वाली, तो क्या हो गया 3 और हाइपोटेन्यूज क्या है 5। सिमिलरली cos 37 डिग्री क्या आएगा बेस, बेस क्या है 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 5। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या है 4, हाइपोटेन्यूज तो दोनों में 5 ही है, इसी में भी और इसमें भी। और यहाँ पे cos 53 डिग्री क्या आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो क्या आ गया हमारे पास 3/5। तो आपने ध्यान रखना है कि एंगल कौन सा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग देखो ये वैल्यूज़ क्या है उल्टी हो जाती हैं दोनों केसेस में, और ये एंगल दोनों इम्पॉर्टेंट है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमें डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन भी आनी चाहिए। तो हमें पता है जैसे ये देखो कोई हमारे पास सर्कल है उसका हमने ये इतना सेगमेंट लिया है तो इस एंगल को थीटा नाम दिया, ये सर्कल का क्या है रेडियस और इस एल को हम क्या बोलते हैं इतनी वाली आर्क है ना इसकी लेंथ। तो एंगल हमें पता है क्या होता है और ये एंगल जो हम निकालेंगे वो रेडियन में होता है। वो एंगल क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस दैट इज थीटा हमारे पास क्या आया L/R। अभी यहाँ पे देखो ये हमारे पास कोई क्वाड्रेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला एंगल कोई एंगल ही नहीं है, एक लाइन ही है, तो क्या हो गया 0 डिग्री। अभी यहाँ पे ये क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल क्या होता है 90 डिग्री। यहाँ से ये वाला एंगल जिसको मैंने रेड कलर से लिखा है ये इतना एंगल क्या होता है 180 डिग्री। और ये ग्रीन वाला हमारे पास इतना यहाँ तक, यहाँ से 0 से स्टार्ट करके 270 डिग्री। और ये पूरा कंप्लीट सर्कल जब 0 पे आ जाता है दोबारा तो क्या हो जाता है 360 डिग्री। नेक्स्ट हमें कन्वर्जेंस कैसे करनी है डिग्री टू रेडियन उसे देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो 0 डिग्री हो या 0 रेडियन हो इट डजेंट मैटर, 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी। सेकंड है हमारे पास 180 डिग्री, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। अभी 90 डिग्री हमारे पास क्या है 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री का हाफ है। तो अगर 180 डिग्री की वैल्यू पाई रेडियन है तो 90 डिग्री की क्या हो जाएगी π/2। नेक्स्ट इज 270 डिग्री। अभी यहाँ पे देखो ये 0 डिग्री है और यहाँ पे हमारे पास क्या है 90 डिग्री और टिल हियर इट इज़ 180 डिग्री और यहाँ पे हमारे पास क्या है 270 डिग्री। तो 270 डिग्री हमारे पास क्या है यहाँ से 90 डिग्री में 90 डिग्री ऐड हुआ 180 डिग्री और 180 डिग्री में हमारे पास 90 डिग्री ऐड हुआ देन वी गेट 270 डिग्री।
तो 270 डिग्री हमारे पास क्या है, 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होएगा, 270 डिग्रीज पाई प्लस पाई बाय 2, दैट इज यहाँ पे 2 न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होके 2 पाई प्लस पाई अपॉन 2, दैट इज 3 पाई बाय 2। तो यहाँ पे हमारे पास 270 डिग्री रेडियन में क्या आ गया, 3 पाई बाय 2। सिमिलरली हमारे पास 360 डिग्री क्या है, 360 डिग्री इज 180 डिग्री इंटू 2, इसका डबल ही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई। तो 360 डिग्री हमारे पास क्या आ गया, 2 पाई। तो यहाँ तक हमने क्या देखा, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0 रेडियन, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 रेडियन, 270 डिग्री इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2 रेडियन, 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। नेक्स्ट है हमारे पास 360 डिग्री। अभी 360 डिग्री देखो, 90 डिग्री डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये याद रखने का तरीका है कि कहाँ से आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। और यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री क्या था, पाई बाय 2, पाई बाय 2 को 3 से डिवाइड करा, मीन्स क्या आ गया, पाई बाय 6। तो हमारे पास 30 डिग्री की क्या वैल्यू आ गई, पाई बाय 6। नेक्स्ट है हमारे पास 45 डिग्री। 45 डिग्री क्या है, 90 डिग्री को 2 से डिवाइड करो तो हमारे पास 45 डिग्री होता है। तो 45 डिग्री क्या आ जाएगा, पाई बाय 2, और उसको फिर हमने 2 से डिवाइड करना, मीन्स पाई बाय 4 रेडियन आ गया हमारे पास। तो 45 डिग्री की क्या वैल्यू आ गई, पाई बाय 4 रेडियन। नेक्स्ट है हमारे पास 60 डिग्री। अभी 60 डिग्री क्या है, 30 डिग्री का ट्वाइस। तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 डिग्री क्या था, पाई बाय 6 इंटू 2 करें तो क्या आ गया, पाई बाय 3 रेडियन। तो हमारे पास 60 डिग्री की क्या वैल्यू आ गई, पाई बाय 3 रेडियन। तो यहाँ से हमने क्या क्या ड्राइव करा अभी तक, हमारे पास 30 डिग्री की क्या वैल्यू आई, पहले था हमारे पास 0 डिग्री। 0 डिग्री रेडियन में भी क्या होता है, 0 रेडियन। सेकेंड 30 डिग्री, 30 डिग्री की क्या वैल्यू आई, पाई बाय 6 रेडियन। 45 डिग्री इज पाई बाय 4 रेडियन, 60 डिग्री इज पाई बाय 3 रेडियन। और इसके बाद हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री, दैट इज पाई बाय 2 रेडियन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री का ही डबल होता है, तो वो हमारे पास क्या आ गया, पाई आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 270 डिग्री आता है इसके बाद, वो क्या होता है, 90 डिग्री का 3 टाइम्स, या फिर 180 डिग्री में और 90 डिग्री ऐड करना, इसका 3 टाइम्स मतलब 3 पाई बाय 2। और लास्ट में हमारे पास क्या होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री क्या है, 180 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 360 डिग्री मीन्स क्या आ गया, 2 पाई। तो ये हमारे पास क्या है, डिग्री और रेडियन दोनों में आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में हमारे पास इन एंगल्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और किन क्वाड्रेंट्स में इन एंगल्स की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होती है। ये हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम है। यहाँ पे ये वाला 90 डिग्री तक वाले प्लेन को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम देते हैं। यहाँ तक ये वाले 90 टू 180 डिग्री, दिस वन, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। 180 डिग्री टू 270 डिग्री इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस 270 डिग्री टू 360 डिग्री इट इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। और आपको एंगल्स भी पता होने चाहिए। यहाँ पे कोई हम आगे नहीं गए हैं, तो यहाँ पे क्या एंगल, 0 डिग्री। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आ गया, 90 डिग्री मूव करें तो एंगल 90 डिग्री या फिर रेडियन में पाई बाय 2, और यहाँ पर 180 डिग्री या फिर रेडियन में पाई। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल हमारे पास कितना होता है, 270 डिग्री या फिर रेडियन में 3 पाई बाय 2। और लास्ट जब हम यहाँ पे 0 से मूव करके 0 पर ही आ गए, मीन्स एक सर्कल कंप्लीट हो गया, दैट इज 360 डिग्री और रेडियन में 2 पाई। और यहाँ पे हमें क्या देखना है, जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पे 0 टू 90 डिग्री, इसमें हमारे पास ऑल एंगल्स मीन्स साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा, ये छः के छः हमारे पास क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास सभी एंगल्स पॉजिटिव होंगे। अभी यहाँ पे मैं आप इन तीनों को याद रखो, इन तीनों के साइन। अभी साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेकेंट। उल्टा करने से साइन थोड़ी चेंज होएगा, मीन्स जो साइन का साइन होएगा वही क्या होएगा, कोसेकेंट का साइन। सिमिलरली जो कॉस का साइन होएगा वही क्या होएगा, सीकेंट का साइन। सिमिलरली जो टैन का साइन होएगा, अगर टैन पॉजिटिव है तो कॉट भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मैं आपको साइन के अकॉर्डिंग बताती हूँ, इसके अकॉर्डिंग ही आपने याद रखना है, इजी रहता है। और उनके रेसिप्रोकल करने पे साइन थोड़ी चेंज होएगा, तो उनकी वैल्यूज़ भी उनके जो एंगल्स होंगे जिनका वो रेसिप्रोकल है उनके विद रिस्पेक्ट उनके साइन आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे हमारे पास नेगेटिव होते हैं। मीन्स साइन हमारे पास पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव मतलब कोसेकेंट भी क्या होएगा, पॉजिटिव। और कॉस, टैन, सीकेंट, कॉट ये सारे क्या होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। आप पॉजिटिव वाले याद रखो, जो बाकी बच गए वो क्या होंगे, नेगेटिव। लेकिन अगर साइन पॉजिटिव है इसका मतलब उसका रेसिप्रोकल वाला मीन्स कोसेकेंट थीटा वो भी क्या होएगा, पॉजिटिव। अभी इसके बिल्कुल ऑपोजिट हमारे पास क्या है, सेकंड के फोर्थ। और फोर्थ में क्या होता है हमारा, कॉस पॉजिटिव होता है यहाँ पे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस पॉजिटिव। कॉस पॉजिटिव मीन्स उसका उल्टा दैट इज सीकेंट, वो भी क्या होएगा, पॉजिटिव। और बाकी जो बच गए चार एंगल वो क्या होंगे, नेगेटिव। और यहाँ पे बचा कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टैन पॉजिटिव होता है। टैन पॉजिटिव हुआ थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब, तो इसका उल्टा दैट इज कॉट, वो भी पॉजिटिव होएगा। और जो एंगल बचे वो क्या होंगे हमारे पास, नेगेटिव। नेक्स्ट है हमारे पास, जब भी किसी एंगल में 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री ये वाले एंगल्स ऐड होंगे तो वो साइन से कॉस में चेंज हो जाएगा। अगर वो कॉस में होएगा तो साइन में चेंज हो जाएगा। लेकिन 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री का एंगल ऐड होने पर कोई भी चेंज नहीं आता। मीन्स साइन है तो वो साइन ही रहेगा, कॉस है तो वो कॉस ही रहेगा। लेकिन साइन जो हमने इससे पहले ये वाले क्वाड्रेंट स्टडी करे इसके अकॉर्डिंग चेंज आएगा। अभी जो हमने ये क्वाड्रेंट स्टडी करे और ये मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे साइन कॉस एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे और 0, 180 डिग्री और 360 डिग्री के एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा ऐड करने पर। इसे देखते हैं इन क्वेश्चंस के थ्रू। अभी यहाँ पे देखो 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री है, 90 डिग्री में क्या होना है, चेंज आना है। तो साइन में किस में चेंज हो जाना है, कॉस में। अभी 90 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ तक 90 डिग्री था उसमें कुछ थीटा ऐड हुआ। थीटा ऐड हुआ मतलब वो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या था, साइन ही था, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा यहाँ पे। तो क्या आ गया हमारे पास, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। क्या क्या यूज़ करा हमने, ये वाला कंसेप्ट कि 90 डिग्री था तो साइन कॉस में चेंज हो गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पे साइन था और ये वाला एंगल हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हमारे पास साइन कौन सा आया, पॉजिटिव। नेक्स्ट, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। अभी 270 डिग्री है तो चेंज होएगा, मीन्स यहाँ पे साइन का क्या बन गया, कॉस। 270 डिग्री माइनस थीटा, अभी यहाँ तक हमारे पास 270 डिग्री था, उसमें से कुछ थीटा माइनस हुआ, मीन्स यहाँ पे कोई वैल्यू आई होगी। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन था और साइन जा तो फर्स्ट में पॉजिटिव होएगा जा सेकंड में, क्योंकि सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता ही होता है और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अभी यहाँ पे 90 डिग्री है, मीन्स कॉस किस में चेंज होएगा, साइन में। और 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे 90 डिग्री उसमें से कुछ माइनस हुआ, मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो क्या आ गया, साइन थीटा। लास्ट है हमारे पास कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा। पहले तो यहाँ पे 270 डिग्री है, मीन्स चेंज होएगा, तो कॉस किस में चेंज होएगा, साइन में। 270 डिग्री यहाँ पे है, उसमें कुछ ऐड हो रहा है, मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस पॉजिटिव होता है
तो यहाँ पे भी क्या था, पॉजिटिव कॉस था, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस साइन थीटा। नेक्स्ट है हमारे पास साइन 180 डिग्री। अभी यहाँ पे देखो 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री पे कोई चेंज नहीं होएगा, मीन्स साइन है तो वो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही। यहाँ पे 180 डिग्री है, 360 डिग्री है, 180 डिग्री है, 360 डिग्री है, मीन्स कोई चेंज नहीं आएगा, तो एज इट इज़ ही लिख लेंगे, साइन को साइन ही लिख लेंगे, कॉस को कॉस ही लिख लेंगे। अभी इनका क्वाड्रेंट चेक करेंगे। 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री यहाँ पे है, उसमें कुछ ऐड हुआ तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड। थर्ड में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा हमारे पास क्या आ गया, माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट है 360 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पे 360 डिग्री, उसमें माइनस करा तो कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस पॉजिटिव होता है, तो साइन क्या होएगा, नेगेटिव, तो ये भी क्या आ गया, माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। अभी 180 डिग्री यहाँ पे है, उसमें कुछ माइनस करा तो कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉस, तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव, माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट है हमारे पास 360 डिग्री प्लस थीटा। यहाँ पे 360 है, उसमें कुछ ऐड करा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा हमारे पास प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि एंगल्स मीन्स 90 डिग्री का है, यहाँ पे वैल्यू 360 डिग्री है, 270 डिग्री है, जो भी है वैल्यू, उसको यूज़ कैसे करना है और क्वाड्रेंट को कैसे यूज़ करके हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आती हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि साइन जो हमारे पास फंक्शन है वो ऑड फंक्शन होता है, और कॉस हमारे पास क्या है, इवन फंक्शन। इसका क्या मतलब कि अगर थीटा हमारा नेगेटिव होएगा तो साइन के केस में वो नेगेटिव वैल्यू बाहर आ जाएगी, मीन्स साइन माइनस थीटा हमारे पास माइनस साइन थीटा, जो ये वाला नेगेटिव साइन था वो यहाँ पे बाहर आ गया। इसका मतलब होता है कि फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन है, और कॉस हमारा इवन फंक्शन होता है। इसका क्या मतलब कि यहाँ पे जो नेगेटिव साइन होएगा वो बीच में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसको यहाँ पे इन एग्जाम्पल के थ्रू समझो। साइन माइनस पाई, अभी ये क्या है, हमारा पास एंगल है, और इस एंगल क्या है, नेगेटिव। मैंने अभी बताया साइन क्या है, ऑड फंक्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन पाई। और यहाँ पे कॉस है, कॉस हमारा इवन फंक्शन है, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव होएगा तो वो अंदर ही एब्जॉर्ब होके हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस कॉस पाई बाय 3। तो अभी तक हमने क्या सीखा, पहले हमने सीखा क्वाड्रेंट्स में, किस क्वाड्रेंट्स में कौन से एंगल की वैल्यू पॉजिटिव होती है और किन की नेगेटिव। नेक्स्ट में हमने यहाँ पे क्या सीखा कि कौन सा एंगल ऐड करने पर हम, अभी तक हमने यहाँ तक सीखा, ये क्या था, ये हमने सीखा डिग्री और रेडियन में रिलेशन, वो ही यहाँ पे लिखा है। 0 डिग्री में 0 रेडियन, 30 डिग्री पाई बाय 6 एंड सो ऑन। और इनकी वैल्यू हमने 90 डिग्री पर देखी कि साइन की क्या वैल्यूज़ हैं, वो यहाँ पे है, कॉस की क्या है और टैन की क्या है। अभी यहाँ पे इस टेबल में 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री की भी गिवन है, लेकिन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक हमने जो भी सीखा उसे यूज़ करके हम ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये है 180 डिग्री पे, अगर मैंने साइन की वैल्यू निकालनी है, अभी देखो साइन 180 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, आई कैन राइट इट एज साइन 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री, माइनस 0 डिग्री। अभी यहाँ पे माइनस लिखो या प्लस लिखो, 0 ऐड करने पे चेंज नहीं होएगा। अभी देखो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री हमारा कहाँ है, यहाँ पे, तो उसमें से कुछ वैल्यू माइनस हो रही है, मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो क्या आ गया साइन, और यहाँ पे थीटा क्या है हमारा, 0, तो यहाँ पे साइन 0, और साइन 0 पे हमारे पास क्या वैल्यू होती है साइन की, 0, तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो साइन 180 डिग्री की क्या वैल्यू आ गई, 0, यही यहाँ पे लिखा हुआ है।
सिमिलरली 270 डिग्री पे भी निकाल सकते हैं। 270 डिग्री की वैल्यू हम कॉस के लिए निकाल के देखते हैं। यहाँ पे कॉस 270 डिग्री, 270 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ये क्या होता है हमारे पास 270 डिग्री ही होता है। अभी कॉस 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 180 यहाँ पे है, उसमें कुछ ऐड हो रहा है, कौन सा मीन्स क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कॉस, तो क्या आ गया माइनस कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री यहाँ पे क्या वैल्यू है, 0, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 ही आ गया। तो वही यहाँ पे लिखा है कॉस की 270 डिग्री पे वैल्यू क्या है, 0। अभी ये वाली निकाल के देख लेते हैं एक बार, कॉस 360 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री। यहाँ तक हमारा क्या है 270 डिग्री, तो उसमें कुछ ऐड हो रहा है मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और यहाँ पे भी क्या है, और यहाँ पे भी क्या है कॉस ही है, तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है 270 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री पे कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, तो यहाँ पे क्या आ गया साइन। और ये क्या है हमारे पास 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की क्या वैल्यू होती है 1, तो हमारे पास कॉस 360 डिग्री की भी क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे 1। तो यहाँ तक वैल्यूज याद रख के ये वाली वैल्यूज हम जो भी हमने अभी तक सीखा उसको यूज करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो हमें आने चाहिए। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आप इनको नोट कर लो और आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास डबल एंगल फॉर्मूला है, मीन्स यहाँ पे हमारे पास ट्वाइस एंगल होएगा और इधर दूसरी साइड में क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे हमारे पास थीटा आ गया। सिमिलरली यहाँ पे 2 थीटा था, यहाँ पे थीटा आ गया। अभी यहाँ पे फिर थीटा होएगा तो इधर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2, मीन्स जो इधर वैल्यू होएगी राइट साइड पे उसका हाफ हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या है मल्टीप्लाई में। सेकंड है कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी इसी से हम दो और फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। हमने अभी क्या सीखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो इससे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू आ गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो अगर हमारे पास क्या आएगा फिर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस होएगा, क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला क्या आ गया, कॉस 2 थीटा का इज इक्वल्स टू ये और ये ऐड होंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली अगर यहाँ पे तो हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सिमिलरली इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो क्या आएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो क्या आएगा कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये वाला एज इट इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस माइनस है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आया, एक हमने फॉर्मूला क्या देखा, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट हमने देखा कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी से हमारे पास दो और फॉर्मूले आए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मूला
साइन ए प्लस बी मीन्स एडिशन वाले फॉर्मूला है, दो एंगल जब कोई ऐड हो रहे होंगे तो यहाँ पे इनको याद कैसे रखना है। साइन के केस में हमारे पास साइन भी आएगा, कॉस भी आएगा, और कॉस में क्या है, दोनों पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, कॉस कॉस और साइन साइन। अभी यहाँ पे देखो, साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे अभी नेगेटिव आ गया तो साइन ए माइनस बी क्या होएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और जब यहाँ पे कॉस होएगा तो क्या आएगा, इन्होंने पेयर में एग्जिस्ट करना है, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी, ये मल्टीप्लाई में माइनस साइन ए साइन बी, और यहाँ पे माइनस होएगा तो प्लस आएगा, मीन्स कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ पे क्या था, साइन में उल्टे एग्जिस्ट करते थे, मीन्स साइन के साथ कॉस आएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव। कॉस में इसको कैसे याद रखना है, कॉस में पेयर में आएंगे कॉस कॉस साइन साइन और उल्टा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन, नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट हमारे पास tan के फॉर्मूला है, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अभी यहाँ पे पॉजिटिव है तो न्यूमिनेटर में पॉजिटिव साइन और डिनोमिनेटर में नेगेटिव, और यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन है तो न्यूमिनेटर में क्या आ गया, नेगेटिव साइन, और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव। तो tan a माइनस बी की क्या वैल्यू आ गई, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अभी हमने जो भी सीखा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दे आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, लेकिन अभी तक हमने तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री ये सभी वैल्यूज़ याद करी थी, लेकिन साइन 15 डिग्री तो हमने नहीं देखा। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये देखो, चाहे आप ये वाला पेयर ले लो, चाहे फिर 45 और 60 डिग्री का। यहाँ पे 30 डिग्री में 15 ऐड करेंगे तो 45 डिग्री, या फिर 45 डिग्री में 15 ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा, 60 डिग्री। तो इन दोनों में से कोई भी पेयर लो, मैं पहले वाला ले रही हूँ। तो 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, या फिर क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो पहले वाला लें अगर तो क्या हुआ, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। और अभी हमने क्या फॉर्मूला देखा था, साइन ए माइनस बी। क्या था फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी, और यहाँ पे माइनस है तो क्या माइनस आएगा, कॉस ए साइन बी। तो इस फॉर्मूले के यहाँ पे यूज़ करें, ए यहाँ पे क्या है 45 डिग्री और बी क्या है 30 डिग्री। तो क्या आ जाएगा, साइन 45 डिग्री इंटू को डॉट से लिख रही हूँ, कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अभी साइन 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, 1/√2, और कॉस 30 डिग्री इज √3/2 माइनस कॉस 45 डिग्री इज ऑल्सो √1/√2, और साइन 30 डिग्री इज 1/2। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, √3/2√2 माइनस 1/2√2। और जो हम एलसीएम लेके अगर देखें इसको तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 2√2 ही आ जाएगा। तो ऊपर हमारे पास न्यूमिनेटर क्या आ गया, √3 माइनस 1। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, साइन 15 डिग्री की। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस 75 डिग्री। अगेन 75 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो यहाँ पे अगर इसको देखो तो क्या आएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। अभी 90 डिग्री है, 90 डिग्री मीन्स कॉस किस में चेंज होएगा, साइन में, और 90 डिग्री माइनस थीटा है। यहाँ तक 90 डिग्री, उसमें से कुछ माइनस हुआ मीन्स अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही आ जाएगा, साइन 15 डिग्री आ गया।
और साइन 15 डिग्री की वैल्यू हमने क्या निकाली यहाँ पे, ये वाली। तो ये हम क्या लिख लेंगे, √3 - 1/2। पहले वाला मेथड तो हमने इसलिए यूज़ करा क्योंकि हमारे पास साइन 15 डिग्री की वैल्यू थी, लेकिन अब वो तो हमें फिर लेंथी पड़ जाएगा। पहले हमें साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देन वी विल हैव टू यूज़ दैट वैल्यू इन दिस क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन को हम और भी दूसरे मेथड से ट्राई कर सकते हैं। कैसे, 75 डिग्री है, 75 डिग्री को लिख 75 डिग्री है, 75 डिग्री को हम 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, cos 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। और cos a प्लस b की हमने ये फॉर्मूला देखा था, क्या वैल्यू थी, cos a cos b, यहाँ पे प्लस है तो क्या आएगा, नेगेटिव। और यहाँ पे क्या आएगा, साइन a साइन b। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू 30 डिग्री है और b की 45 डिग्री, तो हमारे पास आएगा cos 30 डिग्री cos 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री साइन 45 डिग्री। तो cos 30 डिग्री इज √3/2, cos 45 डिग्री इज 1। अभी इस क्वेश्चन में अगेन tan 15 डिग्री, इस क्वेश्चन में भी हमने 15 डिग्री सॉल्व करा था। मैंने आपको बताया 15 डिग्री इस तरह से भी आता है और 45 डिग्री -30 डिग्री पे भी। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करा। इसको थर्ड क्वेश्चन को हम 60 डिग्री -45 से ट्राई करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री -45 डिग्री। हमें पता है tan a माइनस b का क्या फॉर्मूला होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a डॉट tan b। तो यहाँ पे हमारे पास a क्या है, अगर इसके साथ कंपेयर करें 60 डिग्री, और b हमारे पास क्या है 45 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, ये tan a मीन्स ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके 60 डिग्री माइनस tan b दैट इज़ 45 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan a tan b मीन्स tan 60 डिग्री डॉट tan 45 डिग्री। हमें पता है tan 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, √3, और tan 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, 1। तो वही वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे, tan 60 √3 माइनस tan 45 डिग्री 1 अपॉन 1 माइनस √3 डॉट 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, √3 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस √3। अगर हम यहाँ पे न्यूमिनेटर में माइनस कॉमन ले लें तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस √3 अपॉन 1 माइनस √3 डिनोमिनेटर एज इट इज़। देखो अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो सेम चीज़ आ जाएगी, क्या, -1 ये वाला और ये माइनस माइनस प्लस √3, और फर्स्ट टर्म मैंने सेकंड में लिखी और सेकंड फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, कैंसिल, और हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। तो tan 15 डिग्री की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, -1। तो ऐसे ही आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, या फिर आपको टर्म्स निकालनी होती है, वैल्यूज़ याद रखनी होती है। और जो मैंने आपको 2 एंगल बताए थे दैट इज़ 37 डिग्री और 53 डिग्री वाला, वो आपको याद रखने हैं।